हेलो स्टूडेंट्स, एम्बिशन हब में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आज हम आर.एस. अग्रवाल का कंपटीशन का बुक सॉल्व करेंगे, 3 राइटर का, जिसमें हमने एवरेज चैप्टर लिया है। पिछले वीडियो में हमने इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ फार्मूला और प्रश्नों को भी सॉल्व किया था। तो आइए हम देखते हैं कि कहाँ तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। तो क्वेश्चन नंबर इसमें 10 तक हमने सॉल्व कर लिया था और आज हम क्वेश्चन नंबर 10 से आगे सॉल्व करना शुरू करेंगे। उससे पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है, यदि ए बी सी डी ई 5 क्रमागत विषम संख्याएं हो तो इनका औसत क्या होगा। 5 संख्याएं दी हुई है और इसका औसत पूछ रहा है। तो औसत के लिए आपको फार्मूला बताया गया था कि दी गई संख्याओं का योगफल बटा जितनी भी संख्या दी गई है उन सभी संख्याओं को जोड़कर लिख देना है। तो हम उसी फार्मूला का उपयोग करते हुए इसका आंसर पता करेंगे। हमने प्रश्न को पहले ही लिख रखा है ताकि बनाने में सुविधा हो और समय ज़्यादा न लगे। तो हम इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे। औसत बराबर ए जोड़ बी जोड़ सी जोड़ डी जोड़ ई और बट्टा में क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यदि इस तरीके से आप एवरेज निकालेंगे तो इसका आंसर गलत आएगा, क्योंकि ये क्या है, 5 क्रमागत विषम संख्या दिया हुआ है, जबकि हम इस तरीके से जो एवरेज निकालते हैं वो प्रकृत संख्याओं का औसत निकाला जाता है। इसके लिए हमको सबसे पहले विषम संख्या बनाना होता है। तो विषम संख्या बताए थे हम कि विषम हो या सम दोनों में ही 2 का अंतर होता है। तो हम पहली संख्या को a मान लेंगे और दूसरी संख्या को इसी में हम +2 करेंगे। तो पहली संख्या हो गया a, दूसरी संख्या हो जाएगा a+2, तीसरी संख्या a+4, चौथी संख्या a+6 और पांचवी संख्या हो जाएगा a+8। देखिए 1 2 3 4 5 संख्या हो गया। अब इस फार्मूले पे हम इसका उपयोग करेंगे। अब यहाँ से हम औसत निकालेंगे। तो अब औसत का फार्मूला यहाँ पर हो जाएगा औसत, ये वाला हम लागू करेंगे। हमारे पास 5 विषम संख्या आ चुका है। अब इसको हम जोड़ेंगे। तो सभी संख्याओं को जोड़ देते हैं हम। इस तरीके से लिख के और नीचे में 5। अब ये कितना है, 1 2 3 4 5, 5a जोड़ 8 6 14, 4 18 और 2 20 बट्टा में 5। 5 से 5 ही एक बार में कट जाएगा और इसी 5 से फिर ये 20 4 बार में कट जाएगा। यानी हमारे पास जो आंसर होगा a+4 आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 का आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न जो है हमारे पास वो है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, यदि 3 11 7 9 15 13 8 19 17 21 14 तथा x का औसत 12 है। अब यहाँ पर औसत दिया हुआ है और एक संख्या गायब है। तो जो संख्या गायब है उसी को यहाँ पर पूछ रहा है। चलिए कैसे बनता है इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला होता है वो औसत बराबर होता है परिमाणों का योग बटा परिमाणों की संख्या। हमारे पास औसत दिया हुआ है, जो जैसे दिया हुआ है उसी तरीके से लिख लेंगे।
तो इसमें हमारे पास जो औसत दिया हुआ है वो औसत है 12 बराबर परिमाण क्या दिया हुआ है, जो भी परिमाण है हम उन परिमाणों को लिख लेते हैं। 3, 11, 7, 9, 15, 13, 8, 19, 17, 21, 14 और x बटा में कितना हो जाएगा, गिन लेंगे हम इसको और गिन के और तब हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। टोटल है हमारे पास 12। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, ये हम अभी लिखते हैं ऐसे ही 12 जोड़ इन सबको जोड़ लेंगे। 4 और 1 5, 5 और 7 12, 12 और 9 21, 8 29 और 3 29 और 1 30 2 32, 5 37, 37 और 9 37 और 3 40 और 6 46 और 7 46 और 7 53 54 और 3 57 का 7 हासिल बच गया हमारे पास 5 और 1 6 2 8 9 10 11 12 13 137 जोड़ x बटा में हो जाएगा ये 12। ठीक है, अब यहाँ से हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो इसके नीचे 1 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 144 बराबर 137 जोड़ x, तब 144 माइनस 137 बराबर x। अब ये क्या हो जाएगा 7 बराबर x, यानी यही जो हमारे पास x का वैल्यू आया है ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, जैसे जो प्रश्न में कह रहा है हम उसको वही लिख देंगे उसी के हिसाब से और हमारा आंसर आ जाएगा। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। और अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास कि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है, इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। देखते हैं कौन सी इसमें सबसे बड़ी संख्या है। सबसे पहले इसको हम डिटेल में सॉल्व करते हैं, उसके बाद इसका हम ट्रिक देंगे। तो 7 क्रमागत संख्याएं कौन सी हो सकती है, तो सबसे पहला x + 1, x + 2, x + 3, x + 4, x + 5 और x + 6। 7 संख्या है। अब आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे हम 1 2 3 4 ही क्यों जोड़ी हैं, बाकी इससे पहले जब बता रहे थे तो x + 2 x + 4 कर रहे थे। तो क्योंकि वहाँ पे वो सम संख्या और विषम संख्या था, उसमें 2 का अंतर होता है, जबकि प्रकृत संख्याओं में क्रमागत संख्याओं में 1 का ही अंतर होता है। 1 2 3 4 5 इस तरीके से लिखते हैं, सब में 1 1 का अंतर है, तो यहाँ पे 1 1 का अंतर कर लिए। अब हमें औसत निकालना है, तो औसत बराबर इस सब को जोड़ेंगे हम। इस तरीके से हो गया और टोटल संख्या कितना है 7 है। सबको जोड़ लेते हैं। 7x जोड़ 6 5 11 4 15 3 18 2 20 और 1 21 और बटा 7, जबकि औसत हमारे पास दिया हुआ है 20। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 140 बराबर 7x जोड़ 21, 21 उधर चला जाएगा तो 140 माइनस 21 बराबर 7x। अब इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा
119 बराबर 7x, x बराबर 7, फिर ये 17 बार में कट जाएगा, आंसर हो गया 17। ये आया x का वैल्यू। हमसे पूछ रहा है सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या हमारे पास क्या है? x + 6। तो बड़ी संख्या बराबर हो जाएगा x + 6। x का वैल्यू आया है हमको 17, तो 17 जोड़ 6 बराबर हो जाएगा 23। यह हो गया जनरल मेथड। अब इसमें ट्रिक क्या होता है आइए देखते हैं। ट्रिक हम क्या निकालेंगे? जब क्रमागत संख्या दिया गया हो, पूछ रहा हो हमसे, कह रहा है 7 क्रमागत संख्या हो, क्रमागत का मतलब लगातार, और उसका औसत 20 हो। औसत क्या है? 20। तो ये हमेशा ना बीच का संख्या दिया गया होता है। जो औसत होता है ये औसत हमेशा बीच का संख्या होता है। ठीक है, अब 20 बीच का संख्या हो गया तो हम 20 को लिख दिए। इसका मतलब क्या है कि 7 संख्या है तो इसके पहले 3 संख्या होगा और 3 संख्या बाद में होगा। लगातार है तो इससे एक एक कम हो जाएगा राइट इधर लेफ्ट साइड में, और एक एक बढ़ते जाएगा। 20 के बाद मतलब 21, 22 और इधर 23 हो गया। इसके पहले आते हैं तो 19, 18 और 17। देखिए टोटल 7 संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 संख्या हो गया। और इसमें जो सबसे बड़ी संख्या हमसे पूछता है, सबसे बड़ी संख्या है 23। ये हमारा आंसर हो गया। मतलब अब यहाँ पर इसमें भी हम समय बचा सकते हैं। समय कैसे बचाएंगे कि यदि हमसे बड़ी संख्या पूछ रहा है तो जो बीच का संख्या है उसके बाद वाली ही संख्या को लिख करके हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। इसको लिखने का हमको ज़रूरत नहीं था। ठीक है, बड़ा आसान है। फिर से समझा देते हैं कि जो औसत होता है वो हमेशा बीच का होता है, और यदि लगातार संख्या पूछे तो हम दाहिने तरफ एक एक बढ़ते हुए लिखेंगे और बाएं तरफ एक एक घटते हुए लिखेंगे। जैसे 7 संख्या है तो बीच का संख्या ये हो गया और उसके पहले 3 उसके बाद 3। और यहाँ से सबसे बड़ी संख्या पूछे, सबसे छोटी संख्या पूछे, बीच का संख्या पूछे, जो भी पूछेगा वो हम आंसर दे सकते हैं। तो हो गया इसका आंसर 23। बहुत सिंपल है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। इसको हम बुक से ही पढ़ के बनाएंगे, क्वेश्चन लिखेंगे नहीं, टाइम लगेगा ज़्यादा। कहता है कि 3 संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी से 2 गुनी है। 3 संख्या दिया हुआ है जिसमें कंडीशन है कि जो पहली संख्या है वो दूसरी से 2 गुनी है तथा दूसरी संख्या तीसरी से 3 गुनी है। यदि तीनों संख्याओं का औसत 10 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो संख्या कितना है हमारे पास? 3 है। तो हम भी ना 3 संख्या लिखने के लिए जगह बना लेते हैं कि 3 संख्या, ये है पहली संख्या, ये है दूसरी संख्या, और यहाँ पे हम लिखेंगे तीसरी संख्या। ठीक है, कंडीशन पढ़ते हैं। कंडीशन क्या है? कंडीशन है हमारे पास कि जो पहली संख्या है वो दूसरी से 2 गुनी है। पहली संख्या दूसरी से 2 गुनी है। तो पहली संख्या यदि हम 2 लिखेंगे तभी तो दूसरी संख्या 1 हो जाएगा, और देख लीजिए पहली संख्या दूसरी की 2 गुनी हो गई। ठीक है, इसी तरीके से कहता है आगे कि जो दूसरी संख्या है वो तीसरी से तिगुनी है। दूसरी संख्या तीसरी से तिगुनी है। दूसरी संख्या तीसरी से तिगुनी है, यानी तीसरी संख्या 1 होगी तभी तो दूसरी संख्या इसकी 3 गुनी 3 हो जाएगी। ठीक है, हो गया। देखिए 1 का 3 गुना 3 होता है। अब इसको हम अनुपात समानुपात जैसे बनाते हैं उस तरीके से बना लेंगे। कैसे बनाते हैं यदि नहीं आप जानते हैं तो हम यहाँ पे बता देते हैं। इसको इससे गुना करेंगे,
इसको इससे गुना करेंगे और इसको इससे गुना करेंगे। इन सभी को आपस में गुना ही करेंगे। तो 3 दूना 6, 3 एकम 3 और 1 को 1 से गुना करेंगे 1। ये हो गया अनुपात में। ठीक है। जबकि कहता है कि औसत तीनों संख्याओं का 10 है। ठीक है। तो योगफल कितना हो जाएगा? तीनों संख्याओं का योगफल। योगफल निकालने के लिए औसत को जितनी संख्या होती है उससे गुना कर देते हैं तो 30 आ गया। ठीक है। अब जब योगफल आ गया तो हम भी ना जो अनुपात है उसको योग करेंगे और इसके साथ ना हम x मान सकते हैं, यानी 6x + 3x + x बराबर 30। 10x बराबर 30। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, x का वैल्यू 3 आ गया। ठीक है। तो अब हमसे पूछ क्या रहा है? हमसे पूछता है यहाँ कि जो सबसे बड़ी संख्या है वो क्या है। तो आइए बड़ी संख्या निकाल लेते हैं। बड़ी संख्या हमारे पास क्या आया है यहाँ पे 6 और इसके साथ हम x मान लिए हैं। तो बड़ी संख्या बराबर 6x, मतलब 6 × 3 = 18। बहुत आसान है, आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। यदि समझाना नहीं होता, हमको बनाना होता, तो हम ये वाला लाइन हटा देते और ये लाइन भी हटा देते, सीधा यहीं से ऐड कर लेते। 6 3 9 और 1 10 बराबर 30, ये हमारे माइंड में आता और काट करके सीधा आंसर आ जाता। ऐसा प्रैक्टिस करने से होता है, बहुत जल्दी जल्दी आप कर सकते हैं। ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और अब हम क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करते हैं। 16 भी उसी तरीके से है। 16 में कहता है कि 3 संख्याओं में से दूसरी पहली से 2 गुनी तथा तीसरी से 3 गुनी है। यहाँ भी तीनों संख्याओं का औसत दिया हुआ है और बड़ी संख्या हमसे पूछ रहा है। हम लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16। पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। क्वेश्चन में क्या कहता है कि जो दूसरी संख्या है पहली से 2 गुनी और तीसरी से 3 गुनी है। दूसरी संख्या पहली से 2 गुनी, दूसरी संख्या जो है पहली से 2 गुनी है। कर दिए दूसरी संख्या को 2 गुनी, जबकि क्या आगे कहता है कि तीसरी से 3 गुनी है। पहली संख्या तीसरी से 3 गुनी है, पहली संख्या तीसरी से 3 गुनी है। लिख दिए। अब इसको ना हम अरेंज कर सकते हैं। कैसे करेंगे? हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, तीसरी संख्या, पहली संख्या, दूसरी संख्या। पहली संख्या में क्या है? 1 है और 3 है। दूसरी संख्या में 2 है और तीसरी संख्या में नीचे 1 है। देखिए हो गया इस तरीके से। मतलब अब फिर से इसको गुना करेंगे ऐसे, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 6। अब हमारे पास जो दिया हुआ है वो औसत दिया हुआ है। तीनों संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है? 44 दिया हुआ है। हम इसको सॉल्व करते हैं और अब डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। हम क्या कर लेंगे? 6 3 9 और 1 10, x लिख लेते हैं। 10x बराबर 44 गुना 3 हो जाएगा। यहाँ पे हम इसको ना इस तरीके से लिख सकते हैं, थोड़ा सा मिसमाइंड हो गया है। ये 3 यहाँ नहीं, यहाँ आएगा, क्योंकि दूसरी के बारे में बातें कर रहा है, पहली के बारे में नहीं। कहता है कि दूसरी संख्या पहली से 2 गुनी है और तीसरी से 3 गुनी है। अब यहाँ पे वो करेक्शन करना पड़ेगा। हमने इसको फिर से लिख लेते हैं ऐसे। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? पहली, दूसरी, तीसरी, ये ठीक है जगह अपना। 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3, 3 दूना 6,
और 2 एकम 2 हो गया, बराबर हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 44 गुना 3। अब ये गुना करेंगे तो 6 जोड़ेंगे इसको, तो 6 3 9 और 2 11 x बराबर 44 गुना 3। 11 से 4 बार में कट जाएगा, x का वैल्यू आ गया 12। अब यहाँ से हमसे बड़ी संख्या पूछता है, तो बड़ी संख्या बराबर यहाँ सबसे बड़ी संख्या कौन आया है, ये 6 आया है, तो 6 गुना 12 बराबर 72। ठीक है, हो गया ये क्वेश्चन नंबर 16। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको कौन सा प्रश्न नहीं बन रहा है, उसका उत्तर दिया जाएगा। धन्यवाद।